तो दोस्तों गाड़ी धो के वापस रख के मैं आ गया छत पे। एक चीज़ दिखा, लास्ट वाला ब्लॉग देखा होगा तो सीढ़ी का सेंटरिंग बन रहा था। कल मैं वापस नहीं आया था छत पे और अभी फ़िलहाल देखो। तो हेलो गाइस, स्वागत है सभी का एक और ब्रांड न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों मैं खड़ा हूँ अभी अपने अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के नीचे। फिलहाल ऊपर चढ़ के देखते हैं। लेकिन अभी हम लोग जब से वापस आए हैं, तुम लोगों ने अगर वो वीडियो देखा होगा जिसमें अपने गाड़ी का मैं माइलेज दिखा रहा था, उसके बाद से गाड़ी ना धुला ही नहीं है। तुम समझ लो ऐसे ही रखा हुआ है। हॉर्न वर्न चेंज कर रहे थे, देख रहे हो कीड़े मक्खी कैसे मरे पड़े हैं इतना बड़े बड़े। और इसमें बर्ड ड्रॉपिंग बहुत हुए ना, ये एक दिक्कत का कारण हो सकता है। ये देखो वहाँ है, फिर ऊपर है। अरे ये देखो पूरा अच्छे फ़ोन का फ़ायदा देख रहे हो ना, सब अच्छे से दिख रहा है। इस पर दिन में दिक्कत नहीं होता, अल्ट्रा वाइड में शूट कर लो, लेकिन रात में 1x पे शूट करने में दिक्कत होता है। एक तो टायर्स में मैं देख रहा हूँ ना, इसके ग्रिप में गैप इतना ज़्यादा है ना, इतने बड़े बड़े गिट्टी फंस रहे हैं ना इस पर। अभी तो 2-3 निकाला था। ये देखो, एक तो यहाँ पे खड़ा करना भी एक रिस्की वाला काम है। सेंटरिंग का काम होगा, काटी वाटी गिरेगा, टायर में घुस जाएगा तो पंचर कर देगा। कहीं तो मैं वो काटी को फेंका था यार, जिससे मैं निकाल रहा था, कहाँ गया। छोड़ो, वो तो निकल ही जाएगा ये लकड़ी से भी। ये देख रहे हो कितने बड़े बड़े हैं। अरे यार ये देखो सब टायरों में है ना, सबका निकाल रहा था। एक आध दो ठो बचा के रखा था तुम लोगों को दिखाने के लिए। एक और बात, इसका HSRP भी एक ऑर्डर करना है। एक तो HSRP प्लेट है इसका, देखे थे ना बिलासपुर में रोक लिए थे। एक HSRP प्लेट है, एक नॉर्मल है, क्योंकि ये गिर गया था ना एक बार। चाचा लोग बनारस से आ रहे थे, पानी वानी गिर रहा था तो ये उसी में गिर गया। फिर हम लोग नंबर नॉर्मल वाला लगवा ले, क्योंकि ना HSRP तुम ऑर्डर करोगे ना तो क्या है, पहले का ये था सिस्टम ना कि तुमको जो पहला जो बचा हुआ है केस वेस शायद करवाना पड़ता था, तोड़ के उसको दिखाना पड़ता था। तो उतना हम लोग ताम झाम वाला काम किए ही नहीं, हम लोग ऑर्डर ही नहीं किए, नॉर्मल बनवा लिए। लेकिन अब HSRP प्लेट बहुत मैंडेटरी कर रहा है। इसका सिंगल प्लेट भी ऑर्डर होता है मेरे ख्याल से, शायद तक सिंगल प्लेट भी ऑर्डर होता है ना। मैं देख रहा था इसका वेबसाइट में। एक स्कूटी में भी लगवाना है, स्कूटी का भी HSRP नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग के घर से आगे 1.5 किलोमीटर RTO है ना। ये देख रहे हो ये मोड़, यहीं पे वो लोग शायद कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे थे पकड़ पकड़ के। अब जिसका 20 साल का गाड़ी है वो कहाँ से करवाएगा, मेरे को यही समझ नहीं आ रहा है। बताओ, जिसका 20 साल का गाड़ी है, ये इतना गंदा हो गया ना। मैं इसको सोच रहा हूँ कल सुबह, या तो मौसम अभी सही है, अभी जाके देखता हूँ पानी होगा तो धो दूंगा इसको। सच में बहुत गंदा हो गया है। इसका ज़्यादा दिक्कत है वो बर्ड ड्रॉपिंग से। खैर बहुत दिन हो गया है, अब तो जो होना था वो हो ही गया। सोच लिया हूँ तो इसको धो ही देता है। एक तो बैठता कौन है इस गाड़ी में, इतना स्ट्रेट करके बैठता है ना। आज तक मैं इतना स्ट्रेट करके नहीं बैठता हूँ, थोड़ा फैल के ही बैठने में बढ़िया लगता है ना। कौन उतना स्टिफ करके बैठेगा। चलो फिलहाल इसको लेके चलते हैं। ज़्यादा मेहनत नहीं, पानी वानी मार के रख दूंगा ना तो सही हो जाएगा। क्योंकि समझ ज़्यादा दिन तक ना दिक्कत ये है ना, जो दाग ज़्यादा दिन तक रह जाते हैं ना, उसको छुटाने में भी पसीना निकल जाता है। अगर मैं अभी नहीं आया रहता ना यहाँ तो मैं नहीं धोता, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि धो ही देते हैं भाई। मेहनत लगेगा लेकिन चलो, मैं अपना स्कूटी भी इसी बहाने धो लूँगा ना। इसका मैं हॉर्न भी चेंज किया था, वो पहले इतना लाउड नहीं है तो फाइनल है, लेकिन है काम भर। पहले इतना लाउड नहीं है, क्रेटा के इतना मैं मान सकता हूँ, यही है। हाँ, पहले जितना लाउड था ना उतना नहीं है। अंतर तो है भाई, रेट का है तो अंतर है माल में। चलो घर पे लगाता हूँ उसको पहले। दोस्तों मैं गाड़ी तो ले आया, गाड़ी लगा भी दिया, लेकिन दिक्कत ये है कि पानी नहीं है जहाँ से गाड़ी धोना है। ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ पानी है ना, तो यहाँ पानी ही नहीं है, जिससे जहाँ पे मशीन लगा हुआ है तो क्यों मेहनत करूँगा मैं पाइप लगा के नॉर्मल वाला। 10-15 मिनट कितना टाइम हो रहा है, 5 बज रहा है। सही टाइम आता है पानी, देखते हैं आ जाए। सप्लाई वाला है ना, जो म्यूनसिपाल्टी वाला आता है। दोस्तों पानी तो आ गया, मौसम भी तगड़ा है, धूप वूप है नहीं, धोने में मज़ा आएगा। मेहनत लगता है लेकिन मेरे को गाड़ी धोने में पता नहीं क्यों मज़ा आता है, इसलिए मैं धोता हूँ। नहीं तो वॉशिंग सेंटर में भी ले जा सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे को पता नहीं गाड़ी धोने में मज़ा आता है, और बहुत लोगों को मज़ा आता है, इसीलिए गाड़ी बहुत लोग खुद से ही धोते हैं। चलो ये देखो पाइप वाइप सब उलझा के रखा हूँ। पानी आ गया, गेट खोलता हूँ, धड़ 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 साफ करता हूँ। भाई मेरा काम तो आसानी से हो गया। क्या है ना, मैं पानी मारा एक बार, साइड धोते धोते तक ना वो बर्ड ड्रॉपिंग्स पूरे फूल गए। तो वापस से एक बार पानी मारा ना तो वो पूरा बर्ड ड्रॉपिंग जो बर्ड का हगा हुआ था वो उतर गया। आवाज कर रहा है, व्हाट्स आवाज करेंगे। चलो हो गया ये। अब अपना स्कूटी धो लूँ, इसको भी धो दिया। लेकिन भयंकर इतना काली गिरा है ना, इतना ज़्यादा, ये पूरा काला हुआ पड़ा है, ये पूरा काला। उधर का नॉर्मल रोड देखो, ये पूरा काला काला
गंदा निकला है। एक चीज़ तो ये पता नहीं ना, इतना ज़्यादा व्हील बैलेंसिंग में वेट आउट था, या तो इसका वेट छोटा छोटा है या फिर कुछ दिक्कत ये किया है, इसका मशीन सही नहीं होगा, क्योंकि इतना सारा वेट ना यार, 2-3 ठो वेट लगा हुआ था पहले ये, लेकिन ज़्यादा ही लगा दिया है। और धोने के बाद एक ख़राब चीज़, सब गाड़ी में धोने के बाद बहुत अच्छा दिखता है, एक ख़राब चीज़ ये है, इसका ये पूरा रस्ट हो जाता है, पता है। ये तो फिर चलेगा तो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन इसका जो प्लेट है पूरा रस्टिंग से हो जाएगा, रस्ट हो जाता है इस पर। 2-3 बार ब्रेक पड़ेगा तो ये देखो ब्रेक पड़ा है ना, तो ये साफ़ हो गया है। ये देखो एक नया मेहमान आ रहा है। को देख रहे हो ना, इतना ही करीब करीब छोटा था तो रैम्बो अपने पास आया था, एक हाथ का तो था ही वो, ये भी उसी हाल का है। इतने छोटे साइज़ रहता है ना तो बढ़िया रहता है, बड़े होने के बाद ना फिर पकड़ते पकड़ते उतना अच्छे से बनता नहीं है। वो देखो उस साला ये कुत्ता मेरा इतना हरामी है, ये घर की सेवा करेंगे, दिन भर खा के पड़े रहता है, सोए रहता है, सच में खा के खाएगा और सो जाएगा, ये रक्षा करेंगे घर की। गाड़ी साफ हो गया, सच बात है ना, सनरूफ ना एक बिना काम का चीज़ है, और इसी को देने के लिए लोग पता नहीं टॉप मॉडल भी ले लेते हैं। मेरे हिसाब से तो कोई काम नहीं है सच में, ये इतने दिनों से है ना, मुश्किल से 2 या 3 बार यूज़ हुआ हुआ है ये सनरूफ, उसके बाद बस जैसा है वैसा है। और कभी कभी मेरे गाड़ी पोंछने का काम आ जाता है, बस यही काम है इसका। साफ़ हो गया पूरा। तो दोस्तों गाड़ी धो के वापस रख के मैं आ गया छत पे। एक चीज़ दिखा, लास्ट वाला ब्लॉग देखा होगा तो सीढ़ी का सेंटरिंग बन रहा था, कल मैं वापस नहीं आया था छत पे, और अभी फ़िलहाल देखो ये पूरा ढल चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टप्पा है, 12 एक लास्ट ये वाला 13 टप्पा है, 13 आएगा यहाँ पे। हो गया ये वाला बीम भी शायद कंप्लीट ही कर दे, कुल मिला के टोटल पिलर कंप्लीट 28 का 28 पिलर ढल गया। हाँ कंप्लीट ही हो गया है, भर गया। ये सीढ़ी पता है इस बार अच्छा डाले हैं, पिछले बार का सिस्टम मतलब क्या था सीढ़ी का, पिछले बार ये लोग पहले मतलब पिछले बार दूसरा कॉन्ट्रैक्टर था ना, पिछले बार पहले ये बेस ढाले थे, फिर उसके ऊपर ऐसे ये सिंगल टप्पा बनाए थे। ये टप्पा लास्ट में बना था, पहले वो पूरा बेस बना लिए थे, फिर उसके ऊपर टप्पा को ढाले थे। इसका फिनिशिंग भी सही है भाई, एक नंबर। ये जो नए बीम ढलाया था ना, बीम नहीं क्या बोलते हैं इसको, पिलर बोलते हैं, हाँ पिलर जो ढलाया था ना उस पर बोरा भी बंधा गया है, कुछ दिन तक नमी रहेगा, फिर ये भी उतर जाएगा यार। ये तो सड़ ही जाता है खुद, तुम समझ लो, ज़्यादा दिन पानी में रहेगा ना तो सड़ जाता है, लेकिन उतार देंगे इसको। हाँ कुल मिला के यही सिस्टम है अभी। अब इसके बाद मेरे ख्याल से कुछ दिन काम बंद रहेगा, कितना दिन रहेगा, जब तक ये पिलर सही से रेडी नहीं हो जाते हैं, मतलब पानी वानी पटाने का काम, उसके बाद से या फिर कल या परसों से सेंटरिंग का जो छत का ढलाई होगा उसका काम स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि नीचे बांस को रेडी कर रहे थे ना, नीचे दिखाता हूँ तुम लोग को, ये जो बांस है ना इसको सही कर रहे थे नीचे पूरा। पिछला कॉन्ट्रैक्टर ना अपना सही नहीं था, पता है, उसका मिस्त्री भी सही नहीं थे, या उस समय ना हम लोग पहला बार काम करवा रहे थे, इतना बड़ा हम लोग कुछ पता नहीं था, इंजीनियर भी एकदम झंडू बाम पकड़ लिए थे हम लोग। अब वो भी चेंज होगा इस बार, सब चेंज हो रहा है इस बार, कॉन्ट्रैक्टर भी चेंज हो गया, मिस्त्री सब। ये देखो ना, एक एक्स्ट्रा छड़ है इस सीढ़ी पे पूरा, और इसके बीच में गैप देखो, यूजुअली ना छत से सीढ़ी सटा रहता है, ये देखो इस पे गैप 1x पे, ये मेरे एक हाथ से भी ज़्यादा गैप आ रहा है, टोटल लगभग 2 हाथ। ये गैप अब पता नहीं कैसे फील होगा, कुछ तो जुगाड़ करेंगे इसका भी। और नीचे भी ना ये देखो, ये भी इधर भी गैप है। पिछला वाला कॉन्ट्रैक्टर सही नहीं था, ठेकेदार बोलते हैं जिसको हिंदी में, इस बार का ना सही पकड़े हैं हम लोग। ये तो मतलब इतना गैप कि एक छड़ पूरा एक्स्ट्रा है ये, अब तो ऊपर आके सही हो जाएगा। ये देखो, चलो नीचे चलता हूँ, तुम लोगों को दिखाता हूँ वो सिस्टम, मतलब जो बांस रेडी कर रहे थे। हवा मस्त चल रहा है, पता है, पानी वानी गिर जाता ना मज़ा आ जाता। देखो ये पूरा रेडी हो रहा है इसका बेस वेस करके, यही इतना ये है, और इतना आज रेडी किए हैं, बाकी वो सब अभी कटेगा ये, और वो रेडी होगा। बाकी उधर पूरा बांस फेंकाया हुआ है, और एक छत के ऊपर भी फेंकाया हुआ है बहुत सारा। ये देखो ये गली में भी इतना बांस फेंकाया हुआ है। फिर बताया था छत के अभी एक, अरे ये किस पे सूट हो रहा है, एक छत ऊपर जाओगे उस पर भी बहुत सारा बांस फेंकाया हुआ है। मौसम मस्त हो रहा है, लेकिन जो बोलो, मैं तुम लोगों को एक बात बोलना भूल गया, थैंक यू सो मच फॉर दिस लव। वो तुम लोग मोबाइल बॉक्सिंग के वीडियो में जो दिखा है भाई, उतना वीडियो में लाइक ना किसी में नहीं जाता था, उस पर 20 लाइक आया है, और कमेंट भी आया है लगभग 10 एक। तो थैंक यू उस चीज़ के लिए, इससे मतलब
तुम लोगों को बता रहा हूँ ना, ये मेरा कुत्ता क्या घर का रखवाली करेगा, सोते रहता है। अभी थोड़ा बहुत अटेंटिव है, फिर सो। भाई खाना, ये खाना कैसे खा रहा था पता है? सुबह इसको रोटी दिया मैं, ये बैठा है और वैसे ही चाट रहा है उसको, ये नहीं कि खड़ा हो जाऊँ। बताओ का? अरे सफ़ेद टी शर्ट है, मत कर, सफ़ेद टी शर्ट है का। ये ठीक तो हुआ है इतने बीमारियों से, बस अब बचा रहा है।